ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ फरवरी महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है कोई भी राशिफल, मेरा विशेष करके। तो आपको चाहिए कि कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो, कहीं कुछ विशेष परिस्थिति हो, तो केवल राशिफल को आधार ना माने, बल्कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप परामर्श ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना भी दे दूं, 11 मार्च को महाशिवरात्रि है। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो लोग परामर्श ले चुके हैं, जो पूजाएं अनुष्ठान करा चुके हैं, जिन्होंने कोई प्रकार की पहले सेवा हमारे से ले चुके हैं, वो जो है शिवरात्रि की बुकिंग हमारी साइट से प्रारंभ हो चुका है, उसे करा सकते हैं। कई बार लास्ट मोमेंट में फिर हम रोकना पड़ता है, क्योंकि एक ही दिन होता है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तो फिर लास्ट में चूकें ना कहीं जाके बंद करना ही पड़ता है। तो आप उसकी बुकिंग अब करा सकते हैं, बुकिंग ओपन हो चुकी है। अब एक एक करके बात करते हैं, लग्न राशि के अनुसार क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए फरवरी के महीने में। राशि वालों की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे। आपके लिए महीने का जो पहला आधा हिस्सा है, करीब 15 फरवरी तक का है, आप मान लीजिए, वह अनुकूल नहीं है। जनवरी से ही डिस्टर्ब हुआ पड़ा है और 15 फरवरी तक करीब करीब आपको यह परेशानियां देगा। भावनात्मक रूप से लोग आपका शोषण कर सकते हैं, लोग आपसे संबंधों का दुरुपयोग कर सकते हैं और आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक जो है वो कष्ट दे सकते हैं। इस प्रकार के सितारे संकेत दे रहे हैं। तो महीने का जो पहला आधा हिस्सा है, उसमें थोड़ा या तो सावधान रहिए कि उस ग्रिप में ना आए, उस भंवरजाल में ना फंसें, या फिर मेंटली प्रिपेयर रहिए। और कष्ट को देखिए, सिचुएशंस हर तरह की आती है, लेकिन क्या होता है कि हम मानसिक रूप से अगर तैयार रहते हैं तो हमको कष्ट की अनुभूति कम होती है। यह समय ऐसा है जब अपने भी आपको आजमाएंगे या अपने आपसे संबंधों का नाजायज फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा, पद और आर्थिक रूप से आपका दोहन हो सकता है। तो थोड़ा सा महीने का जो आधा हिस्सा है प्रारंभ का, उसमें थोड़ा सावधान रहना है, या फिर अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो कष्ट की अनुभूति मत होने दीजिए। मान लीजिए कि मुझे ये करना था, मैंने कर दिया। महीने के आधे महीने के बाद समय थोड़ा आपके अनुकूल होगा, आत्मबल आपका बढ़ेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, कार्य व्यापार में वृद्धि होगी आपके। और जिन चीज़ों से आपको लोग दुरुपयोग करेंगे या आपकी कहीं जो है वो परेशान करने का जो प्रयास होगा, वो कम होगा, बल्कि आप फिर दोबारा अपनी प्रतिष्ठा, अपनी चीज़ों को गेन करने की तरफ प्रयासरत हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यह 15 फरवरी के बाद का समय आपके लिए काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है। एक बात अच्छी है कि भाग्य बहुत प्रबल है और इस कारण बहुत सी समस्याओं से निकल जाएंगे, लेकिन कर्ज लेने से थोड़ा सा बचना है। अनावश्यक के कर्ज ना लें, क्योंकि वह परेशान करेगा और उसमें अस्थाई भाव रहेगा, जल्दी चुकाना मुश्किल होगा। और ये बहुत लंबे समय से मैं सिंह वालों को बोल रहा हूँ कि कर्ज और विवाद, दो चीज़ों से बच के रहिए। किसी को अनावश्यक धन मत दीजिए, अर्थात वो मिलने की संभावना उसकी जो है वो छिड़ होगी। बहुत से लोगों के लिए अचानक जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलने की संभावना बन रही है, अपॉर्चुनिटी उनको मिलने की संभावना बन रही है। तो कोई नया अवसर जो है आपका दरवाज़ा खटखटा सकता है और आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, आपकी नौकरी लग सकती है। उस दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। भूमि में निवेश करने के लिए भी यह महीना कुछ हद तक आपको प्रेरित करेगा और आपके लिए शुभता लिया हुआ है। करीबी लोगों के ऊपर, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि आपकी व्यर्थ की ऊर्जा जो है वो नष्ट होगी और मानसिक अशांति आपको मिल सकती है। विवाह इत्यादि के लिए समय अच्छा नहीं है, विवाह के लिए लगातार समय अच्छा नहीं रहेगा, तो वो कोई बहुत अनुकूलता लिया हुआ समय नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए किसी नए बंधन में ना पड़ें, किसी पुराना हो उसको निभाने की कोशिश करें, या वो बेहतर चल रहा है तो उसको चलाते रहें। लेकिन जो लोग नए संबंध, नए प्रेम संबंध के प्रयास में है या शादी विवाह के प्रयास में, उनके लिए समय अच्छा नहीं है, उनको जो है वो कठिनाई रहेगी। सेहत के मामले में भी यह समय थोड़ा सा, बहुत नुकसान तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न करेगा आपको। तो अपने सेहत का जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के भाग्य अच्छा है,
और महीना का जो 15 फरवरी के बाद का जो समय है वो आपके लिए पद प्रतिष्ठा और आपके आत्मबल को बढ़ाने वाला है। साथ ही नए अवसर और नौकरी इत्यादि प्राप्त करने के लिए महीना अनुकूल बन रहा है। शिक्षा में सफलता होगी, बौद्धिक क्षमता के बल पर आप कुछ अपने जीवन के लिए बेहतर कर सकते हैं, बेहतर परिणाम ले सकते हैं। और जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे, उनके लिए यह महीना बहुत अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। अब कन्या वालों की बात कर लिया जाए। कन्या वालों के लिए यह समय, यह महीना जो है वो काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है कई मामलों में, विशेष करके बौद्धिक क्षमता के मामले में, निर्णय के मामले में, शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में, संतान प्राप्ति के मामले में। तो यदि संतान प्राप्ति करना चाह रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप हैं, शैक्षणिक बौद्धिक बल पर आप कुछ काम करते हैं, तो आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलने के संकेत सितारे दे रहे हैं। तो आपको यह निर्णय लेने का समय दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा निर्णय जो है आप लेंगे, सफलता कदम चूमेगी और बहुत अच्छे आपको सलाहकार मिलेंगे। आप भी सलाह अच्छी देंगे और उससे भी ज़्यादा आपको सलाहकार अच्छे मिलेंगे जो आपको सही दिशा दिखाने वाले हों। तो कहीं भटक रहे थे, कहीं रुक रहे थे, तो अब जो है वो समय ऐसा है कि आप उस भटकाव को, रुकावट को छोड़ करके आगे बढ़ें। आपको सही दिशा जो है मिल रही है, मंजिल आपकी तलाश कर रही है। तो निर्णय के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। आय में अभी मनोवांछित नहीं होगा, आय रुकेगी नहीं, आय के स्रोत एक से अधिक खुल सकते हैं, एक साथ कई चीज़ों में आप डाल सकते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि उसकी अभी योजना बनी, उस पथ पर आप चले, प्राप्ति अभी नहीं हुई, प्राप्ति कुछ समय बाद होगी। तो या अपने इच्छा के अनुसार प्राप्ति नहीं होगी, तो प्राप्ति अभी नहीं है लेकिन डायरेक्शन ठीक है। तो ये समझ करके आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, उसमें आगे बढ़िए। बहुत से लोगों के लिए नौकरी इत्यादि के रास्ते खुलेंगे। पद प्रतिष्ठा या पदोन्नति के लिए, ट्रांसफ़र के लिए कहीं कोई प्रयास करना हो या कोई इंटरव्यू देना हो तो आप दीजिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और 15 फरवरी तक वो और अच्छा है। 15 फरवरी के बाद भी ठीक है लेकिन वो उतना ठीक नहीं है। 15 फरवरी के बाद कहीं दूर की जाने की संभावना बन रही है, चाहे वो कार्य व्यापार से संबंधित हो या स्थानांतरण के कारण हो, और वो लाभकारी होगा, उसमें हानि नहीं है। सुदूर के लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है। तो जो लोग कहीं जाना चाह रहे हैं, वीज़ा पासपोर्ट बनवा करके बाहर निकलना चाह रहे हैं और कोरोना का प्रकोप उस जगह पर नहीं हो बन रहा हो, तो आप उससे बढ़िए निकल जाइए, उसके लिए समय अच्छा है। सेहत के लिए समय ठीक नहीं है, सर्जरी इत्यादि का योग बन रहा है। पेट का निचला हिस्सा जो है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ सर्जरी इत्यादि का योग जो है वो यह महीना आपके लिए बड़ी प्रबलता से जो है वो बना रहा है। तो सेहत का थोड़ा विशेष ध्यान कर लिए रखिए, या अगर सर्जरी वगैरह है तो उसके लिए समय, फिर उसमें क्या कहना, फिर तो करवाना ही है। लेकिन सितारे संकेत दे रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है इस महीने और अपने लोगों को प्रसन्न रखने का प्रयास करना है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए यह महीना कार्यस्थल से कुछ कठिनाई उत्पन्न करेगा। जो लोग नौकरी पे हैं, नौकरी पेशा लोगों को कुछ न कुछ कठिनाई अपने कार्य क्षेत्र से महसूस होगी, कुछ दबाव महसूस करेंगे, ओवरवर्क हो सकता है। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको थोड़ा अपने कार्यस्थल पर जो है वो परफॉर्मेंस दिखाना होगा। कुछ वहाँ पर कठिनाई आपको मिल सकती है। लोग रिकॉग्नाइज करने में जो है वो नहीं करेंगे। आप चाहे जितना प्रयास करें उसके अनुसार जो है रिकॉग्निशन आपको मिलने में दिक्कत महसूस होगी। हाँ, अपना कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो जो लोग अपना कार्य व्यापार कर रहे हैं उनको सफलता का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। विशेष करके महीने के का जो मध्य भाग के बाद का समय है उसमें अच्छी आय होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, तो अपना काम करने के लिए अच्छा है। शिक्षा में अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। शैक्षणिक क्षेत्र में जो लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थी हैं, उनको बढ़िया योग जो है वो शिक्षा का दिखाई दे रहा है, आप आगे बढ़ेंगे। सबसे अनुकूल समय दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं तो वो खरीदें। घर में कोई शुभ समाचार, कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है आपके लिए। ऐसे कार्य आपसे होंगे जो प्रसन्नता दें। पारिवारिक जीवन में खुशियां दिखाई दे रही हैं। विवाह इत्यादि या संबंधों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। या यूँ कहूँ कि जो लोग अविवाहित हैं या जो तलाश कर रहे हैं कोई अपने लिए अच्छा साथी या संगिनी, तो उनके लिए यह समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है। और अगर आप उसको फिक्स करके आगे शादी इत्यादि करना चाह रहे हैं, कोई उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस दृष्टिकोण से भी यह समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह
टिकेगा या नहीं टिकेगा यह आपके निर्णय पर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा क्योंकि तेज इस समय दिमाग चलेगा, तो ऐसा ना हो कि उत्तेजित हो जाएं, ऐसा ना हो कि महत्वाकांक्षा जरूरत से ज़्यादा हो जाए। तो अचानक धन लाभ का योग है, अच्छे धन लाभ का योग है, अप्रत्याशित धन लाभ का योग है कि हम जो सोचे ना हो उस तरह से धन आ जाए। लेकिन उसको खर्च करते समय, उसका प्रयोग करते समय थोड़ा अपने आवेश पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख के यदि आप करेंगे तो उससे आप खड़े हो जाएंगे, अन्यथा धन आएगा और स्वाहा हो जाएगा, उसका बहुत लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। सेहत के मामले में समय ठीक है, सेहत के मामले में कोई बहुत छोटी मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई बहुत खराब दशा अंतर्दशा नहीं चले तो सेहत के मामले में समय आपके लिए अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए यह समय थोड़ा सा खींचने वाला है, मतलब काम में थोड़ी प्रतिकूलता बन सकती है, लोग आपको पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने में कुछ कठिनाई का यह समय बन रहा है, यह महीना। तो थोड़ा अपनी ऊर्जा और बढ़ानी है, अपने ताकत को और बढ़ाना है, ताकि लोग जो कहीं से भी लोग, चाहे सोच, चाहे परिस्थितियां पीछे अगर खींचें तो इतना आपके पास स्पीड होनी चाहिए कि आप उसको पार कर सकें या उसमें भी परफॉर्म कर सकें। तो थोड़ा सा पीछे खींचने का योग बन रहा है। नुकसान तो कोई बड़ा नहीं है, और विशेष करके 15 फरवरी के बाद कुछ गेन होगा, विशेष करके प्रतिष्ठा में अवश्य गेन होगा। पद में हो या ना हो, लेकिन प्रतिष्ठा में आपको आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कर्ज मत लीजिएगा, कर्ज जो है वो अस्थायी भाव दे देगा और चुकाना उसको कठिन होगा। यह समय व्यक्तिगत, विशेष करके जीवन साथी से संबंधित संबंधों के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। वहाँ पर वाद विवाद, वैचारिक मतभेद या तनाव महसूस करेंगे, वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे। और पारिवारिक जीवन में, घर के अंदर भी आपको थोड़ी बेचैनी महसूस होगी। हालांकि जो बाहरी जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, उसमें बड़ा प्रभाव रहेगा, उसमें बड़ी व्यस्तता रहेगी, लेकिन घर के अंदर आने के बाद थोड़ा सुकून कम महसूस करेंगे और वहाँ पर थोड़ी बेचैनी महसूस होगी। बड़े अच्छे मित्र इस समय टकराएंगे, लोगों का सहयोग आप देंगे भी और सहयोग करेंगे भी। करीबी लोगों का भी सहयोग, विशेष करके बाहरी करीबी लोग जो हैं उनका अच्छा सहयोग मिलेगा। कोई अच्छा अवसर आपको इस महीने प्राप्त हो सकता है जो आपके कार्य और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा। तो इस महीने में जो सावधानी रखनी है वो विवाह इत्यादि में कोई निर्णय नहीं लेना है, उसको टाले रखिए, उसके लिए बहुत अच्छा अनुकूल समय नहीं है। नए संबंधों में पड़ने से बचिए, उसके लिए भी समय अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि विवादास्पद दिखाई दे रहा है, या उसमें कुछ गलत निर्णय आपसे हो सकता है। पार्टनरशिप करना चाहते हों कहीं आप, कार्य व्यापार, तो उसमें अभी रुके रहिए, उसके लिए समय अच्छा नहीं। हाँ, अपना कोई कार्य व्यापार कर रहे हैं तो उसको आप आगे बढ़ाइए, उस दृष्टिकोण से समय ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता जो है वो मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता का योग है, लेकिन कुछ अनजाना भय, कुछ जो है वो चीज़ें परेशान करेंगी कुछ लोगों को। क्योंकि कुछ लोग का मैं हमेशा प्रयोग इसलिए करता हूँ कि दशा अंतर्दशा भी नज़र जाती है कई चीज़ों पर कि भाई कैसी रहेगी तो क्या हो सकता है। तो कुछ लोगों को नर्वस सिस्टम से संबंधित या ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर कुछ कठिनाई, और कुछ लोगों को बड़ी कठिनाई हो सकती है। तो कम से लेकर अधिक कठिनाई होने की संभावना है, निर्भर करता है कि दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है। तो थोड़ा वहाँ से सावधान रखना है, और अगर छोटी मोटी भी समस्या महसूस हो तो तुरंत जो है वो आप परामर्श लें, चिकित्सकीय परामर्श सबसे पहले लें, उसके बाद ग्रह जनित परामर्श भी आप ले सकते हैं और उससे संबंधित उपचार करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह जो समय है, यह महीना है, वो थोड़ा रुक करके आगे बढ़ने वाला है। प्रतिष्ठा में वृद्धि है और निरंतरता है, लोगों का सहयोग है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक दायित्व बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा क्लेश, कलह क्लेश दिखाई दे रहा है। सेहत सामान्य और सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम से संबंधित या ब्रेन से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित समस्या कुछ लोगों को जो है वो उत्पन्न हो सकती है। यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।